हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में मैं जीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत बच्चों हम लोग जो है आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन पर डिस्कस करेंगे, जो कि वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जिसे हम सूत्र भी कह सकते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण सूत्र के साथ साथ हम इसमें जो भी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे और महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे जो है कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग इसके सूत्र पर डिस्कस करते हैं कि इसका सूत्र क्या होने वाला है। ठीक, इसमें हमने क्या-क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। जैसे चूँकि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 59 हम लोग जो है इसको कर चुके हैं। लगभग 2 ढाई घंटे का ये एक चैप्टर है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो वो वीडियो अटेंड करने के बाद ही पूरा शुरू से अंत तक आप देखें और उसके बाद फिर इस सेशन को आप अटेंड करें, तभी आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाएँगे। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम महत्वपूर्ण सूत्र को पढ़ते हैं कि क्या-क्या फ़ॉर्मूला हमको मिला था, जिससे हम सवालों को आसानी के साथ कर पाएँ। महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक? जैसे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें था, वो क्या था कि बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक? इसके अंतर्गत अगर यहाँ देखें सूत्र, तो देखिए जैसे कोई एक चालक तार है और इसका एक अल्पांश भाग है dl, ठीक? इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इससे कुछ दूरी पर क्या कह सकते हैं कि r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक? तो इसकी जो तीव्रता होती है वो भी अल्पांश से ही होगी, वो होगी म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर, ठीक? तो इस प्रकार से हम यहाँ अगर कोई भी सवाल मिलता है इस पर, तो आसानी के साथ हम कर सकते हैं उस प्रश्न को, ठीक? जैसे इसमें म्यू नॉट का जो मान होगा वो कितना होगा, वो होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक? इसके अगर हम सदिश रूप की बात करें, इसका सदिश रूप क्या होगा, वो होगा dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r अपान r क्यूब टेस्ला, ठीक? तो ये हो गया इसका सदिश रूप। कभी कभार एक नंबर में ये प्रश्न स्वयं पूछ लिया जाता है। एक नंबर में अक्सर ये प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है कि बायो-सेवर्ट का सदिश रूप लिखिए, ठीक? एक प्रश्न तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए, दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या होने वाला है कि इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो किसी, जैसे देखिए कोई एक वृत्ताकार कुंडली है,
मान लेते हैं ये हमारी एक वृत्ताकार कुंडली है, ठीक? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखिए, 100% सवाल जो है आपको मिलने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक? पिछले आप 3-4 साल, 5 साल के जो है पेपर में अब आप देखेंगे तो हर सेट में यहाँ से प्रश्न जो है वो निश्चित तौर पर मिलते हैं। तो आप इसमें देखिए, बहुत ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को सीखिए। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट समझ जाएँगे, सवाल बिल्कुल मक्खन हो जाएगा आपके लिए, ठीक? तो अब देखते हैं कि एक वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र O है, ठीक? अब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक? तो और इसकी त्रिज्या कितनी है? R। तो इसके केंद्र पर, मतलब अगर हम वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर देखें, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें तो ये तीव्रता कितनी होगी? ये B बराबर होता है इसका सूत्र म्यू नॉट अपान 2 I अपान R, ठीक? ये हो जाएगा इसका सूत्र, और ये आएगा किसके पदों में? यहां आएगा इसका जो मात्रक होगा वो टेस्ला होगा, ठीक? म्यू नॉट अपान 2 I अपान R। यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं तब क्या होगा? यदि कुंडली में तार के n फेरे, तब B बराबर क्या होगा? म्यू नॉट अपान 2 NI अपान कितना हो जाएगा? R। तब ये हो जाएगा हमारा सूत्र, ठीक? अब यहां पर ध्यान ये रखना है थोड़ा, इसमें जो प्रश्न काफी ज्यादा बनते हैं वो कैसे होंगे? देखिए, जैसे यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में भी वेग से चक्कर लगा रहा है तब धारा का मान कितना होगा? यदि कोई इलेक्ट्रॉन है और वो वृत्ताकार कक्षा में भी वेग से चक्कर लगा रहा है, देखिए सपोज करिए कि यहां ये वृत्ताकार मार्ग है, ठीक? अब कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके चारों ओर, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि इस कुंडली पर ये R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अगर घूम रहा है तो इसके कारण जो धारा होगी वो क्या होगी, ठीक? तो अब इसमें अगर हम धारा की वैल्यू देखेंगे तो धारा बराबर क्या होगा? क्योंकि धारा होती I बराबर होता है Q बाई T। क्योंकि अगर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। इसीलिए यहां कैपिटल T का प्रयोग करेंगे, ठीक? अब यहां पर अगर हम देखें तो आवर्तकाल क्या होगा?
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई जो है चैप्टर में इसका प्रयोग मिलेगा आपको और बहुत महत्वपूर्ण सवाल मिलते हैं इस पर। ठीक, अगर यहाँ से आप इसको सीख गए तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे प्रश्नों को आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। चैप्टर बहुत आसान होने वाला है अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को सीख गए तो। ठीक, तो आवर्तकाल टी बराबर क्या होगा है? आवर्तकाल का मतलब समय, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा? दूरी, दूरी बटे चाल। और दूरी का मतलब क्या है? जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी मतलब ये वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। ठीक, तो दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल कितने वेग से जा रहा है? v वेग से। तो इस समय हम आवर्तकाल के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 2πr अपान v। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर ये वैल्यू यहां रख देते हैं तब धारा का मान कितना हो जाएगा? अगर यही वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं तो धारा का मान कितना होगा? I बराबर Q अपान T का मतलब 2πr अपान भी चला जाएगा ऊपर, तो धारा का मान क्या आ गया? QV अपान 2πr। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन है तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए अगर देखेंगे तो Q बराबर क्या होगा? E के, एक इलेक्ट्रॉन है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर एक है तो Q बराबर E हो गया, तो E भी अपान कितना हो जाएगा? 2πr। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा कि ये आ जाएगा हमारा E भी अपान कितना? 2πr। तो ये धारा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो अब यहां पर सूत्र क्या मिलेगा? अगर ऐसे सवाल मिलते हैं कि मतलब यदि कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई आवेश है और वो r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में v वेग से घूम रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकता है कि r त्रिज्या के, ठीक, वृत्ताकार कक्षा में v वेग से चक्कर लगा रहा है या घूम रहा है, तब उसके केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो सबसे पहले हम धारा निकालेंगे। ठीक, तो हमारी धारा कितनी आएगी? वो धारा के लिए हमारे पास कौन सा सूत्र है? तो इस प्रकार से हम धारा के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो I बराबर QV अपान 2πr। अगर मान लेते हैं, एक बात और ध्यान रखना, यहां कभी कभार क्या होता है कि यहां जो I बराबर Q अपान T है, ठीक, तो यहां पर चूंकि 1/T को कहते हैं n, मतलब आवृत्ति। आवृत्ति मतलब एक सेकंड में चक्रों की संख्या। तो यदि आपको सवाल में चक्रों की संख्या दिया है सिर्फ, तो चक्रों की संख्या का मतलब क्या हो गया? तब यहां पर हम NQ लिख देंगे। I बराबर कितना? NQ। ठीक, अगर मान लीजिए आपको चक्रों की संख्या दिया है तो, नहीं तो फिर हम क्या लिखेंगे? I बराबर यहां QV अपान 2πr। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये सवालों में इसका बहुत यूज होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इसके बाद एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का नियम क्या है? समाकलन आप वेक्टर बी डॉट टीएल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं।
इस पे तो सवाल कम मिलेंगे, लेकिन इसका जो अनुप्रयोग है, चौथा सूत्र, कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है, अनंत लंबाई का चालक तार, जिससे r दूरी पर एक बिंदु जहां तीव्रता ठीक। अब देखिए, इसमें क्या है कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इससे r दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऐसे जब सवाल मिलेंगे तो यहां पर जो तीव्रता का सूत्र होगा वो होगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान कितना हो जाएगा R, और ये होगा टेस्ला। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर भी आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। ठीक, एक चालक तार दिया होगा जो कि अनंत लंबाई का होगा और कहेगा उससे 2 मीटर दूरी 4 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसमें आपको धारा का मान देगा और R का मान देगा और B का मान पूछ लेगा। तो बहुत सा सिंपल सा सवाल है, लेकिन इन दोनों सूत्रों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, यहाँ दोनों में अंतर क्या है, B बराबर म्यू नॉट अपान 2 NI अपान R, और इसमें क्या है म्यू नॉट अपान 2 पाई, सिर्फ इसमें आ गया है बस। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अगला जो सूत्र मिलेगा इसमें वो क्या होगा, वो होगा धारावाही प्रणाली का। जो पांचवा सूत्र होने वाला है वो क्या होगा, वो होगा धारावाही परिनालिका के भीतर तीव्रता। तो वो B बराबर क्या होगा, वो होता है म्यू नॉट एन आई। देखिए, ये कभी कभार अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में ये 1 नंबर में स्वयं पूछा है कि यही प्रश्न सिर्फ कि धारावाही प्रणालिका के भीतर तीव्रता कितनी होगी। कोई प्रणालिका है और उसके भीतर तीव्रता का सूत्र लिखिए, तो उसके लिए तीव्रता का सूत्र क्या है, B बराबर म्यू नॉट एन आई, जहां ये स्मॉल जो n है ना वो होगा n अपान एल, मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक, ये हो जाएगा हमारा अगला सूत्र। तो इसको ध्यान रखना है, कभी कभार ये सूत्र ही पूछ लेता है 1 नंबर में और अक्सर सवाल आ जाते हैं इस पर। ठीक, तो बच्चों न्यूमेरिकल जो है कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट की जब अच्छे से जानकारी नहीं होगी आपको, तो आपको जो है न्यूमेरिकल हमेशा कठिन ही लगेगा। तो इसलिए हम लोग पहले जो है सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझकर ही न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें अगर 6 देखें, छठवां कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो ये क्या होने वाला है। देखिए, जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, अगर हमारे पास हम देखें कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी आवेशित कण है, मान लीजिए एक आवेशित कण है और इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण आंतरित करता हुआ और v वेग से अगर ये गति कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब इसका घटक करेंगे तो ये घटक आ जाएगा v साइन थीटा। तो इस समय जो इस पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आवेश पर जो लगने वाला बल है, मतलब अगर यहां कण पर लगने वाला बल देखेंगे तो वो F बराबर क्या होगा, क्यू भी बी साइन थीटा होगा। इस कण पर जो लगने वाला बल है वो कितना होगा, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई आवेशित कण, जैसे आपको क्या देगा, उसमें कहेगा कि एक कण है जिस पर का आवेश देगा, क्यू का मान देगा, ठीक, कहेगा कि ये एक समान तीव्रता b का मान दे देगा, उसमें v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण आंतरित करता हुआ या 30 अंश का कोण बनाता हुआ गति कर रहा है। तो इस पर लगने वाला बल, तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी कण होगा और उसका वेग दिया होगा, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो F बराबर क्या होगा, क्यू भी बी साइन थीटा होगा। जैसे ही वेग देगा और चुंबकीय क्षेत्र देगा, तुरंत आप समझ जाएंगे कि सूत्र कौन सा लगेगा, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। कभी कभार क्या होता है कि इसको सदिश रूप में लिखना होता है, ठीक, अगर सवाल हमको कैसे दिया है, सदिश रूप में दिया है, तो सदिश रूप का मतलब क्या है, देखिए सदिश रूप का मतलब यह है कि वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, यहां Q और वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो इसका हम क्या करेंगे, तब जो सवाल मिलेगा हमको वो कैसा होगा, Q का मान देगा या इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको पता ही है कितना होता है, और क्या देगा, वेक्टर V का मान देगा और वेक्टर B का मान देगा। तो उसका हमको कौन सा गुणन निकालना होगा, क्रॉस गुणन निकालना होगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला कॉन्सेप्ट, शायद ये छठा कॉन्सेप्ट होगा, छठवां हो गया है, ये हमारा होगा सातवां कॉन्सेप्ट। ठीक, इसमें क्या होगा, देखिए अगर इस पर हम देखें तो यदि कोई आवेशित कण, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, यहां से बहुत सवाल बनते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख के चलना है हम लोगों को। ठीक, अब देखिए यदि कोई आवेशित कण यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है,
यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तब अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्षेत्र के लंबवत अगर प्रवेश करेगा तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? ठीक, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? देखिए, आपको हमने इसको बहुत अच्छे से जो है पढ़ाया हुआ है, तो लेकिन थोड़ा-सा एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अगर कोई आवेशित कण है और वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर प्रवेश कर रहा है, ठीक, ये है चित्र, आपको ध्यान में होगा। और अगर आपने इस चैप्टर का 1 शॉट अटेंड नहीं किया है तो उसको देखकर ही ये न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करें। ये चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर, ठीक। यहां पर कण भी वेग से ये प्रवेश कर रहा था, यहां पर भी वेग से प्रवेश कर रहा है, यहां पर भी कण है और वो भी वेग से प्रवेश कर रहा है, यहां पर भी जो कण है वो भी वेग से प्रवेश कर रहा है। तो इसका पथ कैसा होगा? जो बल की दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी, ठीक। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो ये होगा, तो इसका पथ कैसा होगा? तो पथ तो होगा, अगर आगे एक लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ कैसा होगा? तो वृत्ताकार पथ होगा, ठीक। पथ कैसा होगा इसका? वृत्ताकार पथ होगा। अब देखिए, इसको घुमाने के लिए इस वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्र बल। और वो अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? वो मिलता है चुंबकीय बल से। तो अब यहां से देखें तो भी से भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और त्रिज्या क्या निकल कर आएगी? एम भी अपान कितना? क्यू बी, ठीक। तो त्रिज्या के लिए सूत्र हमारे पास क्या आ गया? देखिए, त्रिज्या के लिए सूत्र हमारे पास क्या आएगा कि एम भी अपान कितना? क्यू बी। एक तो ये पूछेगा इसमें, ठीक। दूसरा क्या पूछ सकता है? इसका अगर वेग पूछेगा, ठीक। तो इसका वेग क्या होगा बच्चों? देखिए, इसका जो वेग निकल कर आएगा, अगर भी को हम यहां रहने दें तो ये हो जाएगा क्यू बी। देखिए, अगर भी को हम यहीं रहने दें तो क्यू बी आर अपान कितना हो जाएगा? ये एम इधर चला जाएगा तो एम हो जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? इसका वेग निकल जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए आवर्तकाल पूछेगा तब क्या होगा? तीसरा, आवर्तकाल पूछेगा तब टी बराबर क्या होगा? क्योंकि समय बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी मतलब पथ वृत्ताकार, तो वही 2 पाई आर अपान कितना? भी, वेग। तो ऐसी स्थिति में क्या निकल कर आएगा? यहां आवर्तकाल 2 पाई आर अपान भी का मतलब, अब वेग की बात करें तो क्यू बी आर और यम चला जाएगा ऊपर, तो आर से आर कैंसिल, तो टी बराबर क्या बचेगा? 2 पाई एम अपान क्यू बी। ये हो जाएगा हमारा सूत्र किसके लिए? आवर्तकाल के लिए, ठीक। तो ये हो गया। तो अब देखें, अगर यहां पर एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे अगर मान लीजिए आपको प्रोटॉन दिया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, सवाल इजी वे में आपके सॉल्व हो जाएंगे। सवाल एकदम बिल्कुल मक्खन करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख रहे हैं, ठीक। अब चलिए चलते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे
एक तो आपको देगा प्रोटॉन। तो अगर मान लीजिए प्रोटॉन दिया है, तो प्रोटॉन अगर दिया है तो जो इसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो ये मान लीजिए हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिख देंगे। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? अब इसके आवेश की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू पी, सफिक्स में लिखेंगे क्योंकि प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ द्रव्यमान जैसे सवालों में क्या होगा ना, तुलनात्मक दृष्टि से देगा, तो द्रव्यमान को हमको लिखना नहीं है, बहुत कम कंडीशन में द्रव्यमान को लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए और क्या देगा इसमें, प्रोटॉन के अतिरिक्त फिर कहेगा अल्फा कण। तो अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होगा? अब अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा वो मास ऑफ जो अल्फा है वो होगा 4 गुना होगा किसका? मास ऑफ प्रोटॉन का। और जो अल्फा कण पर आवेश होगा तो वहां पर जो हमारा अल्फा कण पर आवेश है ये अल्फा कण पर जो आवेश है वो 2 गुना होगा प्रोटॉन पर आवेश का। क्योंकि अल्फा कण क्या है, ये हीलियम का नाभिक होता है, तो इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो होती है 2, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो भी कितनी होती है? 2। ठीक, तो अगर प्रोटॉन और अल्फा कण की अगर तुलनात्मक दृष्टि से हम पूछेगा कि तुलना करने को, तो फिर समझ गए ना आपको क्या करना है कि इसके द्रव्यमान को मास ऑफ प्रोटॉन लिखना है, इसके आवेश को क्यूपी लिखना है, और फिर अगर अल्फा कण के द्रव्यमान जो एम अल्फा है तो उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? 4mp लिख देंगे, और जो इसका आवेश होगा क्यू अल्फा के स्थान पर क्या लिख देंगे? 2 क्यूपी लिख देंगे। ठीक, अगर मान लीजिए ड्यूटेरान है तब क्या होगा? कभी कभार तीनों में दे देता है। अगर ड्यूटेरान दे रहा है तब जो इसका द्रव्यमान है ड्यूटेरान का द्रव्यमान, मतलब जो मास ऑफ ड्यूटेरान के लिए डी लिख दें, तो ये 2 गुना होगा मास ऑफ प्रोटॉन का। ठीक, और इस पर आवेश ड्यूटेरान का या ड्यूटेरान पर आवेश कितना होता है? ठीक, ड्यूटेरान पर आवेश ये कितना होगा? क्यू डी बराबर कितना होगा? वो क्यूपी के क्या होगा? बराबर होगा। तो आवेश उतना ही होगा लेकिन द्रव्यमान जो होगा वो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक, तो बच्चों बहुत शानदार सेशन चल रहा है, इसमें आप अंत तक बने रहिए और आपको जो है बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी जानकारियां जो है वो मिलेंगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला जो इसका कॉन्सेप्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक पर लगने वाला बल। ठीक, जैसे देखिए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें ये एक चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और ये थीटा कोणांतरित कर रहा है इसको। तो इस पर जो लगने वाला बल है वो कितना होगा? वो होगा IBL साइन थीटा। ठीक, तो इस पर लगने वाला बल कितना हो गया? बराबर IBL साइन थीटा। तो इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, या बराबर QVB भी साइन थीटा होता है, लेकिन वो क्या है? वो लॉरेंज बल है। ठीक है, और ये क्या है? ये सिर्फ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक पर लगने वाला बल। अगर कोई चालक तार है उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तब उस पर लगने वाला बल है, उसमें आवेश जो है देगा और v वेग से गति करेगा तब वो होगा। ठीक, और इसका लास्ट कॉन्सेप्ट जो होने वाला है वो होगा दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। तो वो क्या होगा? वो जो लगने वाला बल होगा वो होगा F/L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान कितना होगा? R। ठीक, ये हो जाएगा अपन F/L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या किया बच्चों? अभी इसके कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से सीखा। अब हम इस पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे अगर हम ये कॉन्सेप्ट को सीख चुके तब। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है अब उसी का हमको यूज करना है। ठीक, तो अब देखिए सवाल को पहले ध्यान से आप पढ़ेंगे और देखिए 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, यहां देखिए क्या लिखा है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। तो कक्षा में तुल्य धारा का मान, देखिए अभी हमने आपको बताया था ना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इसमें दिया है त्रिज्या, क्या क्या दिया है? R बराबर 0.7 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 0.7 एंगस्ट्रॉम को बनाएंगे तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक, एंगस्ट्रॉम को अगर बदलेंगे तो कितना मीटर होगा? ये 10⁻10 मीटर। और क्या दिया है इसमें? वेग दिया है, v का मान 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया है, गति कर रहा है। तो कक्षा में तुल्य धारा का मान I बराबर क्या होगा? अब तुल्य धारा के लिए हमारे पास सूत्र क्या निकल कर आएगा? यहाँ I बराबर
देखिए I बराबर जो यहाँ सूत्र मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? I बराबर क्या होता है? QV अपान कितना? 2 पाई R। मतलब अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन R त्रिज्या के कक्षा में V वेग से चक्कर लगा रहा है तो वहां पर धारा का मान क्या होता है? I बराबर QV अपान 2 पाई R। ठीक, ये धारा का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब I बराबर क्या निकल कर आएगा? देखिए Q मतलब आवेश, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 किलो कूलाम का आवेश हो जाएगा। बेग कितना दिया है? बेग दिया है 6.6 गुणे 10 की घात 4 बटे। अब देखिए 2 पाई का मान क्या होगा? 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, 22 जो है यही रह गया। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक, अब देखिए, अब इसको अगर हम भाग दें तो ये कितना हो जाएगा? 22 तिया ये 66 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें और क्या कटेगा? ये 7 से 7 ये कैंसिल होकर 0.1 हो गया। ठीक, अब देखिए और 2 से इसको काटेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। अब अगर इसका हम गुणा कराते हैं तो धारा हमारी कितनी मिलेगी? I बराबर, अब देखिए 8 त्रिक 24 तो 0.24 हो गया, गुणे ये 10 ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 और 4 14 होगा, 14 और कितना 19, 14 5 19 मतलब -5। या I बराबर क्या लिख देंगे इसको? अगर इसको यहाँ दशमलव इधर खिसका दें तो 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा और ये होगा एम्पियर। ठीक, तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न रहा। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। ये सूत्र आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक, तभी आप सवालों को हल कर पाएंगे। इसके अगले वाले चैप्टर में भी इसका यूज है, जो कि काफी ज्यादा जो है ये सवाल पूछा जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ये पूछा गया है बोर्ड परीक्षा 2023 में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऐसे सवाल लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। देखिए कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात। तो पहले प्रोटॉन के लिए देखेंगे। अच्छा, परिक्रमण काल का मतलब क्या है? वही आवर्त काल को ही परिक्रमण काल बोलते हैं। ठीक, तो अब परिक्रमण काल T बराबर क्या होता है? अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है जस्ट। परिक्रमण काल T बराबर ये होता है। ठीक, अब यहां अगर देखें तो परिक्रमण काल का सूत्र क्या होगा? अभी देखिए जैसे हमने त्रिज्या निकाला था ना, तो त्रिज्या R बराबर क्या होता है? mv अपान क्यूबी। अगर बेग निकालेंगे तो क्या होगा? बेग अगर निकालेंगे तो v बराबर क्या होगा? क्यू बी आर अपान एम। तो परिक्रमण काल T बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 2 पाई आर अपान v का मान क्यू बी आर और m चला जाएगा ऊपर, r से r कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो T बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई m अपान क्यू बी।
तो परिक्रमण काल का ये सूत्र होगा। ठीक, तो सूत्र याद रखने से अच्छा है कि वो कहां से आया है उसको आप याद रखें, तो आसानी के साथ आप प्रश्नों को कर पाएंगे। तो अब देखिए टी बराबर हो गया ये, कि टी बराबर अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एम अपान किसके हो गया, क्यू बी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं प्रोटॉन के लिए। देखिए क्या दिया है, एक प्रोटॉन। तो अब समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर प्रोटॉन के लिए देखें तो अब एक काम और हम यहाँ कर सकते हैं। देखिए चूंकि वेग कह रहा है कि वो कैसा है, वेग उसका समान है, तो अब इसमें अभी वेग तो हमको मिल नहीं रहा है, तो अब अगर वेग के पदों में इसको देखेंगे तो क्या होगा प्रोटॉन के लिए, तो टी बराबर क्या होगा, देखिए यहां पर टी बराबर होगा 2 पाई एम अपान क्यू बी, और वेग कैसा है, वो समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, वेग समान है और चुंबकीय क्षेत्र समान है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो टी प्रोटॉन के लिए अगर देखें, ठीक, तो 2 पाई एम किसके लिए होगा, प्रोटॉन के लिए, आवेश किसके लिए होगा, प्रोटॉन के लिए, और बी जो है वो कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा है, वो है एक समान, तो बी ही रखते हैं। ये तो प्रोटॉन के लिए हमारा हो गया। अगर इसी तरीके से हम अल्फा कण के लिए देखें तब क्या होगा, 2 पाई एम पी के स्थान पर अल्फा अपान क्यू, अल्फा और बी का मान समान है। अब इनके परिक्रमण कालों का अगर हम अनुपात निकालें तो टीपी अपान टी अल्फा बराबर कितना होगा, टीपी का मान 2 पाई एम पी अपान क्यूपी बी और इनटू, अब देखिए जैसे ही हम इसको बटे में ले आएंगे तुरंत ये पलट जाएगा, क्यू अल्फा चला जाएगा ऊपर और बी चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा 2 पाई एम अल्फा चला आएगा। ठीक, अब देखें क्या क्या कट रहा है इसमें, बी से बी कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए टीपी अपान टी अल्फा, तो अब एमपी, ठीक, और क्यू अल्फा बराबर क्या होता है, क्योंकि देखिए हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था क्यू अल्फा बराबर क्या होता है, ये होता है 2mp, लिख सकते हैं ना, और एम अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, 4mp होता है। ठीक, यही देखिए यही फायदा है कॉन्सेप्ट पढ़ने का, कि तभी आप सवालों को इजी वे में कर पाएंगे। तो क्यू अल्फा बराबर 2mp, क्यू अल्फा बराबर क्या होगा यहां, देखिए यहां पर जो क्यू अल्फा है वो है 2, क्यू अल्फा बराबर कितना होगा, 2 क्यू पी के होता है ना, क्यू अल्फा बराबर कितना 2 क्यू पी, तो ये हो जाएगा 2 क्यू पी अपान क्यू पी है ही यहां, और इनटू कितना एम अल्फा, तो एम अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं 4mp लिख सकते हैं। ठीक, तो क्यूपी से क्यूपी कैंसिल, एमपी से एमपी कैंसिल हो गया, अब क्या बचेगा, 2 1 के 2 दूनी 4, मतलब टीपी अनुपाते टी अल्फा बराबर हो जाएगा यहां 1:2। तो इस प्रकार से हमारा ये निकल कर आ गया इसमें
अनुपात। ठीक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको कहीं पर भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक, उसका हम लोग एक अलग से सेशन बनाकर उन सभी प्रश्नों का जो है आंसर मिलेगा आपको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ एक और धमाकेदार प्रश्न। यहाँ देखें, एक इलेक्ट्रॉन 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। कण का विशिष्ट आवेश Q/m का अनुपात। ठीक, अब देखिए जैसे Q/m का अनुपात कह रहा है तो सबसे पहले देखें कि R बराबर क्या होता है, mv अपान QB। तो Q/m का अनुपात मतलब Q को यहां लेकर चले आए, m को यहां लेकर चले आए, तो Q और m अगर यहां चलाया तो यहां बचा कितना, यहां बचेगा ऊपर v और अपान कितना हो जाएगा RB। तो इस प्रकार से ये बचेगा कि Q/m अगर यहां चलाया तो V अपान कितना बचेगा यहां RB। चलिए अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, अब देखिए Q/m बराबर कितना हो जाएगा ये V। वेग कितना है, देखिए वेग हमारा कितना दिया यहां 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड, 10 की घात 7 हो गया बटे R त्रिज्या कितना दिया है 0.6 सेंटीमीटर, तो 0.6 सेंटीमीटर को बना लेंगे मीटर में, 10 की घात -2 हो गया। ठीक, B का मान कितना है, अब देखिए B का मान कितना है 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो अब Q/m बराबर कितना आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 2 और 2 4 हो गया, ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा 7 और 4 11 बटे 0.6। अब यहां अगर इसको सॉल्व करें तो Q/m बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा, इसमें हम लिख सकते हैं 10 बटे 6 गुणे 10 की घात 11। अब ये सॉल्व करने पर कितना आएगा 6 के 6 4 10 40 6 चौक 36 4 40, ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर 11। तो अब यहां पर अगर देखेंगे तो हमारा जो मान आएगा Q/m का वो कितना निकल कर आया, अब 1.67 गुणे 10 की घात 11, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम और प्रति किलोग्राम। ठीक, तो कैसा भी प्रश्न हो अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखे हैं तो प्रश्नों को आप आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब कह रहा है कि 2 गुणे 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग। ठीक, त्रिज्या कितना दिया है, ठीक, वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन
तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर देखेंगे तो कितना होगा, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम हो गया। वेग कितना दिया है, 3 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड का एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अब देखिए, वृत्ताकार मार्ग पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर क्या होगा, अगर वृत्त के केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपान 2 I अपान R। ठीक, म्यू नॉट अपान 2 I अपान R। तो अब देखिए, इसमें I का मान हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम I की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, I बराबर क्या होगा, I बराबर होगा यहाँ क्यू भी अपान कितना, 2 पाई R। I बराबर क्या निकल कर आएगा यहाँ, अगर कोई भी कण है और वो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से गति कर रहा है तो उसमें जो धारा का मान होगा वो कितना होगा, क्यू भी अपान कितना होगा, 2 पाई r। अब अगर यहां पर हम वैल्यू को रख देते हैं तो q का मान कितना है, या देखिए यहां पर I का मान रखकर ही सूत्र निकाल लेते हैं, तो म्यू नॉट अपान 2, ठीक, I, तो I का मान कितना आया यहाँ, क्यू भी अपान 2 पाई R, ये हो गया I की वैल्यू, और एक R यहाँ और है, ये हो गया। ठीक, अब देखिए अगर यहां पर हम म्यू नॉट की वैल्यू रखते हैं तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 म्यू नॉट की वैल्यू हो गई। ठीक, और किसका मान रखना है, क्यू का मान, क्यू का मान कितना, 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19, क्यू की वैल्यू हो गई। और फिर भी वेग कितना है, 3 गुणे 10 घात 6, 3 गुणे 10 की घात 6 बटे, ये कितना आएगा यहाँ 2 है, 2 पाई है और r स्क्वायर। अब त्रिज्या कितनी है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक, अब कितना बचेगा ये, अब देखिए 2, यहां अगर देखें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। ठीक, कितना आएगा ये, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब कितना बचेगा, ये 4 तिहाई 12, 1.2 बचेगा, और गुणे 10 की घात माइनस 10 है, इसका स्क्वायर करेंगे 10 की घात माइनस का 20 होगा, ऊपर चला जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा, और 20 से 26, और 19 और 7 कितना होगा, वो भी 26 होगा, मतलब सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा कितना, 1.2। ठीक, टेस्ला। तो एक और शानदार प्रश्न, ठीक, जो कि देखिए यही 2 सूत्रों पर लगातार प्रश्न जो है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं।
तो इसको तो विशेष कर ध्यान रखना है धारा के लिए। ये भी प्रश्न 2022 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ये एक PYQ क्वेश्चन है। देखिए 2017 में पूछा गया है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा होता है, वो होता है वृत्ताकार। इसके पहले आप लोगों को ये बताया जा चुका है। ठीक, उसका पथ कैसा होगा, तो उसका पथ कैसा होगा बच्चों, वो होगा वृत्ताकार। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब यहां पर जो ये प्रश्न है ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, अब यहां देखें तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर चाल V से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान होगा। 2016, 2017 दो सेटों में पूछा गया, 2022 में पूछा गया है। ठीक, तो अगर समांतर प्रवेश करेगा तो जैसे अगर कोई कण प्रवेश करता है तो यह बराबर क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा। अगर वेग देगा तो सूत्र क्या होगा, साइन थीटा। अगर ये समांतर प्रवेश कर रहा मतलब थीटा बराबर 0, तो F बराबर क्या आ जाएगा, क्यू भी बी और साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो बल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसके बारे में हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि समांग चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन आवेश E तथा नियत वेग V से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा। देखिए 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर अगर समांतर प्रवेश करेगा तो अभी वही प्रश्न, समांतर प्रवेश करता है तो लगने वाला बल कितना होगा, वो 0 होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसको अगर देखें यहां पर क्या है कि एक मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर तारों में क्रमशः 1 तथा 3 एंगस्ट्रॉम। देखिए जैसे दो समांतर तार हैं जो कि कितनी दूरी पर हैं, 1 मीटर। इसमें कितनी धारा जा रही है, 1 एम्पियर। इसमें कितनी धारा जा रही है, 3 एम्पियर। की धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। धाराएं देखिए कहां प्रवाहित हो रही हैं, वो विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। मतलब धारा की अगर एक की दिशा ऊपर की ओर है तो दूसरे की दिशा जो है वो नीचे की ओर है। दोनों तारों के प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल है, इसके प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले बल का मान अगर देखें तो दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल कितना होता है, F/L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। अब इसका मान म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपान 2 पाई। I1 है 1, I2 है 3 और दूरी है 1। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा F बराबर
देखिए लंबाई कितनी है, एकांक कह रहा है कि प्रति मीटर लंबाई पर, मतलब L बराबर 1 है। तो आएगा ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणे 10 की घात -7 न्यूटन मीटर इनवर्स। अब देखिए 6 गुणे 10 घात -7 ये है, और 6 गुणे 10 घात -7 ये भी है। अब बताइए क्या करेंगे, अब इसमें कौन सा सही है? तो अब देखेंगे क्या ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक, अब आकर्षण और प्रतिकर्षण देखेंगे। कैसे देखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। यहां पर तीव्रता अगर देखें, इस पर अगर तीव्रता देखें तो तीव्रता कैसे देखते हैं, जिधर धारा जा रही है उधर अंगूठे को दिष्ट करेंगे, जिस बिंदु की तरफ देखना है उधर हम मुट्ठी को खोल देंगे, हथेली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र। तो हथेली है अंदर की ओर, मतलब यहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, क्रॉस है। ठीक, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, क्रॉस के फॉर्म में है। अब देखिए इस पर जो बल लगेगा वो कैसा होगा, तो बल अब कैसे ज्ञात करेंगे, बल ज्ञात करेंगे धारा की दिशा में उंगलियों को दिष्ट करेंगे। तो धारा इधर जा रही है, तो इधर हमने क्या किया, उंगलियों को दिष्ट किया। तो धारा की दिशा में उंगलियों को दिष्ट करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र जिधर होगा उधर मुट्ठी को बंद करेंगे, अंगूठा बताएगा बल की दिशा। मतलब अगर हमको बल की दिशा देखनी है तो हम क्या करते हैं, जिधर धारा है उधर हम क्या करेंगे, उंगलियों को दिष्ट करेंगे। जिधर भी धारा जा रही है, जैसे धारा नीचे की ओर है तो उंगलियों को दिष्ट करें नीचे की ओर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर है तो मुट्ठी को बंद करेंगे अंदर की ओर, अंगूठा बताएगा बल। तो अंगूठा बता रहा है इधर, मतलब बल लगेगा इस दिशा में। तो यहां पर जो बल का मान होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। यहां पर देखें, अब देखिए इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण यहां तीव्रता अगर देखें, तब इस बिंदु पर तीव्रता कैसी होगी। तो तीव्रता कैसे देखते हैं, धारा की दिशा में उंगलियों को दिष्ट करें। तीव्रता के लिए धारा की दिशा में धारा की दिशा में क्या करेंगे, अगर अंगूठे को दिष्ट करेंगे तो अंगूठा धारा की दिशा में, और जिधर देखना है जिस बिंदु की तरफ उधर हथेली को फैला देंगे, हथेली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अब यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसे होगा। ठीक, धारा है नीचे की ओर, तो अब धारा को नीचे की ओर करें। ठीक, तो और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हथेली बताएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र यहां कहां है, यहां पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्रॉस के फॉर्म में है। ठीक, अब यहां पर बल कैसे लगेगा, अब देखिए धारा की दिशा में हमने क्या किया, उंगलियों को दिष्ट किया, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुट्ठी को बंद किया, अंगूठा बताएगा बल। तो अंगूठा बता रहा है इधर, मतलब बल की दिशा है इधर। तो अब देखिए ये बल इधर, ये बल इधर, मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। तो अगर धाराएं एक दिशा में हैं, अब एक ही बात ध्यान रखना है, अगर धाराएं एक ही दिशा में है, दो समांतर चालक तारों के बीच अगर धारा एक ही दिशा में है, चाहे ऊपर की तरफ हो दोनों, चाहे दोनों नीचे की तरफ हो, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगर विपरीत होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे तो आसानी के साथ आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला ये है एक, और दूसरा ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। देखिए धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है कि अगर कोई धारावाही चालक तार है तो उसके चारों ओर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा। वो धारावाही चालक तार के, तो धारावाही चालक तार है, अगर देखिए कोई भी चालक तार है और इसमें जो है अगर धारा प्रवाहित हो रही है
तो धारा प्रवाहित होने का मतलब आवेश जो है वो चल रहा है, और अगर आवेश गतिशील है तो क्या उत्पन्न करता है? वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक। अब अगर देखिए एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? वो उत्पन्न करता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। देखिए 2023 और 2024 दोनों बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक। तो ये सब क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एक और धमाकेदार प्रश्न जो कि पूछा गया है बोर्ड परीक्षा 2025 में। कह रहा है कि निम्न आवेशित कणों को समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित मतलब चलाया जाता है। तो सबसे अधिक बल आरोपित होगा, किस पर लगेगा सबसे ज्यादा बल? देखिए इलेक्ट्रॉन पर लगेगा कि प्रोटॉन पर लगेगा कि अल्फा कण पर लगेगा या न्यूट्रॉन पर लगेगा। अब देखिए इसमें अगर देखें तो इन तीनों के जो आवेश हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो और चाहे न्यूट्रॉन हो, तीनों पर आवेश कैसा होता है? वो समान होता है। तीनों पर अगर हम आवेश देखें तो तीनों पर आवेश कैसा होगा? समान होगा। इसी पर आवेश ज्यादा होता है। ठीक। इसी पर आवेश ज्यादा होता है। तो जो बल है वो F प्रोपोर्शनल टू किसके? Q के। क्योंकि अगर उसको एक समान वेग से फेंका जा रहा है तो F बराबर क्या होता है? V QB साइन थीटा होता है। मतलब यहां अगर देखें तो F प्रोपोर्शनल टू किसके? Q के, और F प्रोपोर्शनल टू B के, और F प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा के। मतलब जिसका आवेश ज्यादा होगा उस पर बल भी ज्यादा लगेगा। इन तीनों का आवेश कैसा होगा? समान होगा, लेकिन इस पर आवेश सबसे ज्यादा होगा तो इस पर बल भी क्या होगा? सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने जो है चुंबक के एक महत्वपूर्ण जो है चैप्टर के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को सॉल्व किया। तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस लेक्चर को आप अगर एक दो बार तीन बार देखते हैं तो निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में आप पूरे प्रश्नों को सॉल्व करके आएंगे जो इस चैप्टर से आने वाले हैं। ठीक। तो इसमें जो भी आपने इसके प्रश्नों को पढ़ा है, जैसे दो क्लास इसमें 160 का लिया गया है, एक पर जो है पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया है और दूसरे में जो है वो आंकिक प्रश्न पीवाईक्यू को सॉल्व कराया गया है। तो दोनों अगर वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें। जय, धन्यवाद।